नमस्कार एवरीवन। आप सभी को इस वंडरफुल वर्चुअल इवेंट में हार्टली वेलकम है। मैं खुशी त्रेतायुग फाउंडेशन की तरफ से आज इस इवेंट को होस्ट कर रही हूँ और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस फाउंडेशन का हिस्सा हूँ। त्रेतायुग फाउंडेशन लगातार समाज को बेहतर बनाने के लिए वर्क कर रहा है, जिसमें आप सभी का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और इसी इनिशिएटिव का एक हिस्सा है अस्तित्व, जो कि हर इंडिविजुअल की पहचान और उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय देकर हमारे इस इवेंट को ज्वाइन किया है। आज इस इवेंट में हम आपको हमारे आइकॉनिक गेस्ट और फाउंडेशन के मेंबर से मिलवाएंगे, साथ ही ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हमारे त्रेतायुग फाउंडेशन फैमिली के मेंबर से भी कनेक्ट करवाएंगे, ताकि आप सब एक दूसरे से सीख सकें और इंस्पायर हो सकें। तो अब हम अपनी फाउंडेशन की मेंबर आकृति तिवारी को इनवाइट करना चाहेंगे कि वो आगे बढ़कर अपने विचार हम सबके साथ शेयर करें। आकृति। थैंक यू खुशी। हेलो एवरीवन, मैं आकृति त्रेता युग फाउंडेशन की सदस्य हूँ। एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ हमारा ये सफर आज हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका है, जिसमें 10,000 प्लस अवार्डियों का साथ है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अस्तित्व वुमेन प्राइड अवार्ड 2026 के माध्यम से हम उन महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो अपनी पहचान खुद लिखती हैं और अपने हौसले से समाज में बदलाव की नई मिसाल बनाती हैं। आज हमारे साथ ऐसी इंस्पायरिंग वुमेन्स मौजूद हैं जो अपने कार्यों से नई दिशा दे रही हैं, क्योंकि नारी सिर्फ एक कहानी नहीं, हर बदलाव की शुरुआत होती है। अब हम मिलवाना चाहेंगे हमारे त्रेता युग फाउंडेशन की सदस्य आयुषी जायसवाल से। थैंक यू आकृति। हेलो एवरीवन, मैं आयुषी त्रेतायुग फाउंडेशन की मेंबर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज का ये स्पेशल इवेंट हमारा सिर्फ अवार्ड्स का ही नहीं है, बल्कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और अस्तित्व का सेलिब्रेशन है। हर एक वुमेन एक कहानी है, स्ट्रेंथ, सेक्रीफाइस और सक्सेस की। और आज का ये इवेंट उन्हीं इंस्पायरिंग कहानियों को सैल्यूट करता है। तो आइए फुल एनर्जी के साथ इस ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारी नेक्स्ट मेंबर शगुन को, जो इस इवेंट को आगे रिप्रेजेंट करेंगी। Thank you, Ayushi. Hello, everyone. वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु हैव ज्वाइंड अस वर्चुअली टुडे। मैं शगुन गुप्ता और मुझे गर्व है कहने में कि मैं त्रेतायुग फाउंडेशन की एक प्राउड मेंबर हूँ। आज का सिर्फ ये एक इवेंट नहीं, ये गैदरिंग नहीं, बल्कि एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, साथ ही आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। हमारी फाउंडेशन का मिशन है आप कि वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड इक्वालिटी को प्रमोट करना, ताकि हर वुमेन अपने सपने को सच कर सके। ये इवेंट हमें याद दिलाता है कि हर एक वुमेन के अंदर स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है और वो अपने लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकती है। बस ज़रूरत है तो एक दूसरे को सपोर्ट करने की एंड इंस्पायर करते रहने की। तो चलिए इस इवेंट की शुरुआत करते हैं फुल्ली एनर्जी एंड पॉजिटिविटी के साथ। अब आगे का इवेंट खुशी कंटिन्यू करेंगी। तो चलिए इस इवेंट को एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। अब आप सभी से हम मिलवाना चाहेंगे हमारे इस इवेंट के आइकॉनिक गेस्ट को, और समय को देखते हुए आप सभी को 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा और हम सभी लोग आपकी इंस्पायरिंग जर्नी सुनना चाहेंगे, जिससे हम सभी लोग कुछ सीख सकें। हमारे इस इवेंट की आइकॉनिक गेस्ट उर्मिला देवी उर्मिला देवी जी को हम इनवाइट करना चाहेंगे। क्या अभी वो ज्वाइन हुई हैं? चलिए हम अपनी नेक्स्ट आइकॉनिक गेस्ट से आप सभी को मिलवाना चाहेंगे शालिनी बशेड़िया जी। शालिनी बशेड़िया जी, क्या इस इवेंट को उन्होंने ज्वाइन किया है? जी हाँ, मैं। हेलो शालिनी मैम। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम प्रणाम। और यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को मेरा सादर प्रणाम। और उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप लाए, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत त्रेतायुग फाउंडेशन को मेरी तरफ से बहुत-बहुत आभार कि उन्होंने हमें स्थान दिया और हम सब महिलाओं को एक मंच में जोड़ने का प्रयास किया, जिससे कि हम एक दूसरे से भी जुड़ सकें और एक दूसरे के कार्यों की सराहना भी कर सकें और कुछ सीख भी सकें एक दूसरे से और सिखाने के लिए भी प्रेरणादायक बन सकें। तो हम त्रेतायुग को फिर से बोलेंगे कि आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने इस तरह के मंच को ग्रैंड किया और हमें उसमें आइकॉनिक गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया।
जी मैम। और अब मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं नैनी प्रयागराज से हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सिटीजन गर्ल्स कॉलेज नैनी प्रयागराज। मैं बीएससी और डीएलएड के बच्चों को एजुकेशन देती हूँ और इसके साथ ही मैं एक लेखिका भी हूँ और समाज सुधार का भी कार्य कर रही हूँ। मैं महिलाओं के जागरूक करने का और उन्हें शैक्षिक गुणवत्ता को अच्छे से प्रयोग करने का एक अवसर देने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारी महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता का अभाव देखा जाता है। एक धुन के साथ चल रहे हैं और हमें उस धुन से अलग हट के कार्य करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, जो हमारी शैक्षिक उपलब्धियाँ हमको देती हैं, कि हमें कुछ नया भी प्रयास करना है। हमें नए परिवर्तन की ओर भी कार्य करना है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी साथी इसमें हैं, वो सब हमें सहयोग प्रदान करें, आगे उनसे भी राय मिले और इस तरह के कार्य को हम आगे बढ़ा सकें। जी बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप हमारे साथ ज्वाइन हुई और आपने जैसे कि बताया हमारी त्रेता युग फैमिली ज़रूर आपके साथ जुड़ेगी और इस मिशन में आपका सहयोग करेगी। थैंक यू। जी मैम। मोस्ट वेलकम। हमारी नेक्स्ट आइकॉनिक गेस्ट हैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर अरोड़ा। क्या मैम आप ज्वाइन हुई हैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर अरोड़ा? जी, मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार। मोस्ट वेलकम मैम। Am नमस्ते। I audible? जी, या नमस्कार। सभी को सादर नमस्कार। सबसे पहला धन्यवाद त्रेता युग का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया और हम सबको एक साथ लाए। हम देश भर की महिलाएं आज आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ये मौका दिया। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत कौर अरोड़ा है। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हूँ पिछले 36 ईयर्स से। मैं एक महिला पॉलिटेक्निक वुमेन पॉलिटेक्निक देहरादून उत्तराखंड में एक डिप्लोमा कोर्स पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। तो हम उत्तराखंड की महिलाओं को, पहले हम यूपी में थे तो हम यूपी की महिलाओं को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो हम यूपी और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक जो कोर्स चलाते हैं, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, तो मैं उस डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ। और ये मेरे लिए एक जर्नी है कि जिस कॉलेज में, जिस पॉलिटेक्निक में मैं स्टूडेंट थी, मैं वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बन चुकी हूँ। तो ये मेरे लिए एक जर्नी है, एक सक्सेस जर्नी है। और इसके अलावा मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जिनको मैंने खुद अपनी मेहनत से और ईश्वर की दया से आगे बढ़ाने में ईश्वर ने मेरी मदद करी। और मैं एक ऑथर भी हूँ। मैंने 16 बुक्स लिखी हैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पर, जो कि सिलेबस बुक्स हैं और ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि यूपी, राजस्थान और कई जगह के कई स्टेट्स में पढ़ाई जाती है। जी, जी। इसके अलावा मैंने कुछ पोएट्री बुक्स भी लिखी हैं। मेरी एक सोलो पोएट्री बुक है जिसका कि वर्ल्ड बुक फेयर में भी उद्घाटन हो चुका है। ये मेरी एक बुक है जिसका नाम है आहत से राहत तक। वाओ मैम। और इसका उद्घाटन हो चुका है। इसके अलावा मैं काफ़ी सारी एंथोलॉजी बुक्स में भी लिखती हूँ। इंटरनेशनल को ऑथर का अवार्ड मिल चुका है और राष्ट्रीय हित, अटल सम्मान पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार ईश्वर की दया से, मालिक की दया से मिले हुए हैं। और एक छोटी सी कोशिश है कि समाज में जो हमारी महिलाएं हैं, जी, जी। वो एक महिला के पढ़ने से ना सिर्फ एक परिवार, एक समाज, बल्कि दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तन आता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक महिला जो है वो शिक्षित हो और शिक्षित होने के साथ-साथ उसको एक स्किल आती हो। वो स्किल कोई भी हो सकती है। जो जिस इंस्टीट्यूट में मैं हूँ, हमारे यहाँ कई सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें हम मतलब फैशन डिज़ाइन भी करवाते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन करवाते हैं, साथ में हम ऑफिस मैनेजमेंट भी करवाते हैं। जी, तो वी गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स कि बच्चे जो हैं आजकल की जो यंग जनरेशन है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये त्रेता युग की ये जो 3-4 देवियाँ हमारे सामने हैं, सुंदर सी प्यारी सी बच्चियाँ। थैंक यू मैम। यंग जनरेशन, एक नई सोच, आप लोगों ने एक नया अपनी तरफ से प्रयास किया कि हम सब लोग एक जगह इकट्ठे हों और अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करें। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग इस तरीके के इवेंट्स ज़रूर करते रहेंगे और हमें मौका देंगे कि हम सब लोग एक दूसरे से अच्छे से सीख सकें। बिल्कुल थैंक मैम। यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अब हमारे गेस्ट आते हैं खुशी मित्तल मैम। खुशी मित्तल जी। नेक्स्ट हमारी है सीमा जैन मैम। मैम आपने माइक म्यूट किया हुआ है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। जी Yes, मैम, ma'am. जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार आप सभी को।
त्रेतायुग फाउंडेशन को मैं विशेष रूप से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। थैंक यू इसके मैम। अलावा इस मीटिंग में जो भी व्यक्ति उपस्थित हैं उन सभी को मैं सादर प्रणाम, सादर नमस्कार करती हूँ। मैं प्रयागराज से हूँ और सबसे पहले मैं आभार इस बात के लिए व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं की प्रतिभाओं को पहचाना और उन्हें सम्मान प्रदान किया। तो इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगी कि मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एचओडी हूँ डिपार्टमेंट में और लगभग 30 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में मेरा अनुभव रहा है। प्रशासनिक पद पर भी रही हूँ और मैं ऑथर भी हूँ, पोएट भी हूँ और समाज के निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा एवं उनके पुनर्वास के लिए भी लगभग 20 साल से मैं कार्यरत हूँ। इधर मेरी कई किताबें प्रकाशित हुई हैं जो विभिन्न पुस्तक मेलों में गई हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जैसे नागपुर पुस्तक मेला, जी जी मुंबई पुस्तक मेला, पुणे पुस्तक मेला, दिल्ली में लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जहाँ पर लगभग 35 देशों के जी प्रकाशन आए हुए थे और लगभग 50 लाख पुस्तकें थी और वहाँ भी मेरी पुस्तकों को रिकॉग्निशन मिली और बहुत स्नेह मिला पाठकों से और लोगों ने मेरी किताब को खरीदा और उन्हें पढ़ा। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में पिछले महीने आयोजित हुआ था कार्निवाल, इंटरनेशनल कार्निवाल होता है ये जी जी और विभिन्न देशों से लोग आते हैं जी और मेरी पुस्तक बनारस पर केंद्रित है। ये काव्य संग्रह है और उसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया और मुझे उसके लिए अलग से पुरस्कार भी मिला, मेडल भी मिला। तो इसके अलावा मेरी और भी कई पुस्तकें हैं, एंथोलॉजी है। इसके अलावा मैं कई किताबों में संपादन का भी कार्य कर रही हूँ और अभी एक पुस्तक है अग्रणी के नाम से जी जो अभी मार्च को राष्ट्रपति भवन में एक आयोजन होता है जिसे हम कहते हैं पर्पल फेस्ट। तो उस फेस्ट में भी उस पुस्तक का प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रपति भवन के पुस्तकालय में वह पुस्तक रखी जा रही है। ये बहुत इसके अच्छी बात है अतिरिक्त मैम। संसद की लाइब्रेरी में भी वह पुस्तक रखी जाएगी। वह महिला उद्यमियों पर जी जी केंद्रित पुस्तक है जिसमें कि बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने काम कराया है। इसके अतिरिक्त हार्वर्ड विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में भी वो पुस्तक रखी जा रही है और इसके अतिरिक्त ऑरलैंडो यूनिवर्सिटी में हुआ है तो जी, जी। वहां पर भी HUA हुआ यूनिवर्सिटी में भी वह पुस्तक जी, रखी जी। जा रही है। तो इस प्रकार से मैं रचना के क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष से कार्यरत हूँ ये बहुत और अच्छी लोगों बात है मैम। का सम्मान होता रहा है जी जी और समाज के जैसा कि मैंने कहा कि मैं समाज के निर्धन और वंचित जी वर्ग के बच्चों की शिक्षा और उनके पुनर्वास के लिए भी कार्य करती रहती हूँ। तो एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार मैं कहीं जा रही थी जी जी और हम लोग एक ढाबे पर रुके जी तो वहाँ देखा कि 8 से 10 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा बर्तन धो रहा था जी जी और ठंड का दिन था, जनवरी का महीना था और नाम मात्र के उसने कपड़े पहने हुए थे। तो खाना खाने से ज़्यादा मेरा ध्यान उस बच्चे पर गया और जैसे-तैसे मैंने खाना अपना भोजन पूरा किया और मैं उस ढाबे के मालिक के पास गई और मैंने कहा कि मैं बच्चे को ले जाना चाहती हूँ। तो पहले तो उसने मना किया लेकिन बाद में फिर वो तैयार हो गया जी जी और मैं बच्चे को लेकर के आ गई और फिर उसका जो है स्कूल में एडमिशन कराया। बच्चा ठीक था, हालाँकि उसकी शिक्षा बाधित हो गई थी, जी जी तो उसके लिए ट्यूटर और जो भी व्यवस्था हम लोग कर सकते थे, हम लोगों ने किया। और फिर आज वो बच्चा लगभग 20 वर्ष के बाद पढ़ लिख कर के तैयार हुआ और जो है महानगर में वो जी जॉब कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा मैम जान के। ये बहुत अच्छी कार्य बात करते रहते हैं है। जी और जो भी समाज केंद्र हो सकता है जी करने का प्रयास किया जाता है। बहुत अच्छा लगा मैम आपके विचारों को सुनकर हमें खुशी हुई और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आपसे ज़रूर मोटिवेशन मिले और हम लोग जी, भी ऐसा कुछ कर सकें। जी, धन्यवाद।
साई श्री माने मैम। Yes, ma'am. जी जी मैम। मैम आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। So, good afternoon, everyone. So, my name is afternoon, ma'am. Fatima. तो सबसे पहले मैं साउथ इंडिया से हूँ, मैं फ्रॉम हैदराबाद। सबसे पहले त्रेता फाउंडेशन और ये बहुत शुक्रिया आसिफ वुमेन प्राइड अवार्ड मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। देके सबको ऐसा एनकरेजमेंट दे रहे हैं। इज इट ओके नाउ? मैम एक्चुअली आपका नेटवर्क में भी थोड़ा सा लो है, एक बार चेक कर लें आप। अभी ठीक है ना? सही है? यस मैम, यस मैम, Is it okay? I think yeah. या मैम। So I'm a Carnatic vocalist from Hyderabad, which is South Indian music, Carnatic classical music. So I'm just 27-year-old right now. I've been learning music from the past 25 years when I was like just 2 plus 3-year-old kid. I've been teaching music from the last 5 years. या मैम। I've been into Cognizant earlier. I've worked in the IT sector. And then with passion towards music, I've established my own institute called Sri Kamashi Music Classes in Hyderabad. Obviously with the support of the family and all. So and now I've been getting many awards and all. So Asmitwa Women Pride Awards is an addition to my achievements. So right, I've been giving many concerts and early TV programs and all here from Hyderabad and all. So right now, I've started with 3 students at my place direct offline class. So right now I have 85 plus students from India and abroad, both online and offline. Wow मैम, that's So great. thank you so much. Thank you. Thank you so much for the Treta Foundation for honoring women in every aspect of their different respective fields. So hope people like you come forward and give recognition to the many underrated women or who deserve the best. Sure मैम। Sure, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. हेलो एवरीवन, अब मैं आपको त्रेता युग फाउंडेशन के अस्तित्व के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा मेन मोटिव सोशल वर्क करने का है, जिसमें हमारा स्पेशल जो फोकस है वो वुमेन को एम्पावरमेंट करने का है। हमने एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी वर्क किए हैं, जैसे फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। साथ ही हम वुमेन्स हाइजीन के बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, ताकि हर वुमेन अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रख सके। हमारी सोच है कि ऑल इंडिया लेवल पर हर सिटी, हर एरिया में हमारा सोशल वर्क होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में आपको मैं बताना चाहूँगी, हमारे साथ 5000 प्लस मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो अगर आप हमारे फाउंडेशन के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, जितना हो सके उतना आप सोशल वर्क करिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी। अगर हर मेंबर एक सैनिटरी नैपकिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे तो 5000 मेंबर्स मिलके एक बार में 5000 वुमेन तक हेल्प पहुँचा सकते हैं। तो इससे आप हमारे फाउंडेशन के मेंबर भी बन सकते हो अपने सोशल वर्क को करके। इसमें हम लोग कोई भी डोनेशन चार्जेस वगैरह नहीं मांगते, बस हमारा ये मेन मोटिव है कि हर जगह पे सोशल वर्क हो। ओके, तो और आप जो भी सोशल वर्क करिएगा उसका फोटोज़ और वीडियोज़ आप हमें सेंड कर सकते हैं, जिसे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करेंगे, जिससे हम आपके सोशल वर्क का वो भी करेंगे, प्रमोशन भी करेंगे आपके सोशल वर्क का, और लोगों को मोटिवेट करने में भी इससे हेल्प मिलेगी। तो आइए मिलकर छोटी छोटी एफर्ट्स से एक बड़ा चेंज लाएं। थैंक यू। तो चलिए इस इवेंट को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। अब बारी है हमारे इस त्रेता युग फैमिली से जुड़े हुए उन सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो कि हमारी इस फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने बारे में अपनी स्टोरी, अपनी इंस्पायरिंग जर्नी बताना चाहेंगे। उन सभी को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आप समय को देखते हुए आप सभी को भी 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा। आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज हम सभी को अपनी जर्नी बताएं, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। क्या कोई है जो कुछ कहना चाहता है हमारे इस इवेंट में? यस स्नेहा। Can I speak? या श्योर मैम। Hi, I'm Sneha Agarwal from Pune. हेलो मैम। Am I clearly audible to या everyone? श्योर मैम।
So I'm an MBA graduate, married and settled here in Pune since last 12 years. Yeah, ma'am. I'm a TEDx organizer for Pune chapter, and I train people who wanted to become a TEDx speaker. I'm associated with schools also who make their students a TED student. Like TEDx, जैसे 3 segments होते हैं, like TEDx होता है, तो बच्चों के लिए TED होता है. जी. That is from 7 years to 14 years. और TEDx हमारे जैसे लोगों के लिए, TEDx हमारे जैसे लोगों के लिए होता है, like the one who has created some impact on their life and in the life of some others also. जी जी. So like that is my profile. So I really like the initiative जो आप लोगों ने आज लिया, जी. and you know everyone is there physically present, keenly listening about each other. So motivation, what we these days we find motivation in YouTubes and Instagram shorts. You know, just 2 minutes and you just get inspired. और वो it's just like in sugar spike. और वो 2 मिनट बाद खत्म भी हो जाता है. So it doesn't stay longer with us. For me, I want to talk about little about myself, my personal journey. I have just delivered twin daughters 10 months before. Oh. So that was a phase I did not wanted to work a little because there was so much lagging behind. But yes, I convinced myself that if I will not be the real example for my daughters, who else will be? So that is how, you know, I'm still working now. Things will never be in favor of anyone in life. What we think and what happens, these are the two different paths of life. Yeah, sure. So yes, this is me. So if someone wants, I have listened to all the speeches and all the creations now. Everyone, I would like to appreciate each and everyone has, you know, has been very clear what they were speaking. Everything was raw, in fact. Everyone was speaking heart out. Nothing was scripted, written, portrayed. So it was a very nice initiative. So I would like to tell you guys that you should keep on doing very frequently. Thank you, Keep ma'am. the good work up. Even I was the president for the Pune Rotary Club also. So I was the unoffended president. I became without any, you know, there was no voting and everything. And unobjectively, I was in the member of 893 people. I was being chosen without an election. And I did justice to my job, I must say. So please, आप लोग जो कर रहे हो वो करो. And it was very nice meeting you all here. And if someone wants to know a little more about what is TEDx and how does it work, Sure. I work with Paga Mexico here. Sure. So yes, अगर आपको लगता है तो you can contact people like you and then they can come to me because this is the only platform आपकी वजह से ही हम मिले हैं. So I could give a big salutation to you guys. You guys are doing a great work. Thank you so much. Thank you, ma'am. हेलो मैं Hello, ma'am. हाँ मैं एक कविता रखना चाहती हूँ उसके दाम्पत्य जीवन पर हमारे यहाँ इधर अगर अनुमति हो. बिल्कुल बिल्कुल मैम. जी. थैंक यू. जैसे कि हमारे सभी घरवाले और सभी दाम्पत्य जीवन में रहते हुए अपने प्रयासों को और अपनी इच्छाओं को और अपने कार्यों को करना उनके लिए एक युद्ध ही होता है एक तरीके से. और तो संघर्ष ही होता है फिर भी वो प्रयास करती हैं फिर भी वो आगे कार्य करती हैं. तो उस पर आधारित एक छोटी सी कविता है जी मैम. जो स्वयं लिखी हुई. जीवन के सफर का अमूल्य आधार स्तंभ है दाम्पत्य जीवन. जीवन के सफर का अमूल्य आधार स्तंभ है दाम्पत्य जीवन. कांटों में भी फूलों का सकून है दाम्पत्य जीवन. कांटों में भी फूलों का सकून है दाम्पत्य जीवन. धर्म और कर्म का मिलन है दाम्पत्य जीवन. अमूल्य अंग है दाम्पत्य जीवन. के सृजन का अमूल्य अंग है दाम्पत्य जीवन. भविष्य निर्माणकर्ता का जनक है दाम्पत्य जीवन. भविष्य निर्माणकर्ता का जनक है दाम्पत्य जीवन. परिवार रिश्ते समाज को मिलाने का तरंग है दाम्पत्य जीवन. परिवार रिश्ते समाज को मिलाने का तरंग है दाम्पत्य जीवन. खुशियों को आंचल में सजोकर कष्टों से टकराने का रहस्य है दाम्पत्य जीवन. खुशियों को आंचल में सजाकर टकराने का रहस्य है दाम्पत्य जीवन.
नहीं होता माइक अपना बंद कर दीजिए। जीवन को गीते की तरह चमकाने के लिए कठिन यज्ञ तप व्रत है दाम्पत्य जीवन। जीवन को हीरे की तरह चमकाने के लिए कठिन यज्ञ तप व्रत है दाम्पत्य जीवन। जीवन साथी को साथ सुख दुख के साथ निभाने का पुण्य कर्म है दाम्पत्य जीवन। जीवन साथी का साथ सुख दुख के साथ निभाने का पुण्य कर्म है दाम्पत्य जीवन। स्नेह सम्मान अपनेपन से सुशोभित आभूषण है दाम्पत्य जीवन। स्नेह सम्मान अपनेपन से सुशोभित आभूषण है दाम्पत्य जीवन। सरल नहीं तो बहुत कठिन नहीं है दाम्पत्य जीवन। सरल नहीं तो बहुत कठिन नहीं है दाम्पत्य जीवन। दो आत्माओं के तन मन से मिलन से नवीन सृजन का आधार स्तंभ है दाम्पत्य जीवन। दो आत्माओं के तन मन के मिलन से नवीन सृजन का आधार स्तंभ है दाम्पत्य जीवन। नवीन चेतना, नवीन विचार, नवीन कल्पनाओं का भ्रम है दाम्पत्य जीवन। नवीन चेतना, नवीन विचार, नवीन कल्पनाओं का भ्रम है दाम्पत्य जीवन। मनुष्य जीवन की सार्थक उपलब्धि है दाम्पत्य जीवन। मनुष्य जीवन की सार्थक उपलब्धि है दाम्पत्य जीवन। रहस्य ही रहस्य, फिर भी हर दिल की चाहत है दाम्पत्य जीवन। रहस्य ही रहस्य, फिर भी हर दिल की चाहत है दाम्पत्य जीवन। नियमों से बंधने और उनको निभाने का संकल्प है दाम्पत्य जीवन। नियमों से बंधने और उनको निभाने का संकल्प है दाम्पत्य जीवन। कठिन नहीं, बहुत सरल, अहंकार को प्रेम से मिटाने का चरण है दाम्पत्य जीवन। कठिन नहीं, बहुत सरल, अहंकार को प्रेम से मिटाने का चरण है दाम्पत्य जीवन। अपनों को झुकाकर, अपने को झुकाकर दूसरों को उठाने का प्रण है दाम्पत्य जीवन। अपने को झुकाकर दूसरों को उठाने का प्रण है दाम्पत्य जीवन। जीवन के सफर का अमूल आधार स्तंभ है दाम्पत्य जीवन। बहुत अच्छा लगा मैम सुनकर, बहुत ही अच्छी पोयम थी धन्यवाद आपकी। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतनी अच्छी पोयम हम लोगों को सुनाई। यस नेहा मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ अगर इजाजत हो तो। जी बिल्कुल मैम, जी। प्लीज मैं मैं कंप्लीट बोल करके जल्दी से जाती हूँ। आ, नमस्ते, त्रेता युग फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बड़ा ये अवार्ड रख के बहुत बड़ा काम किया है। आपका काम भी मैंने सुना। जी जी 42 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब इधर प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज के ऊपर हूँ। मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लब की कैप्टन थी। जी और महाराष्ट्र से हूँ मैं, अलीबाग से आए हैं हम। अलीबाग का है प्योर जी और आई एम फीलिंग प्राउड, आई एम अलीबाग का। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो मैंने देखा अभी आप सब बच्चियां ये सब काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। मेरे साथ बहुत सारे यूथ्स हैं जुड़े हुए जी और मैम, बहुत सारे एनजीओज हैं मेरे साथ में जुड़े हुए यूथ के। जी इसलिए यूथ आइकॉन ही बोलते हैं हमको, रायन लेडी बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माँ का रोल निभाती हूँ। बहुत सारे मल्टीपल लेवल पर मैं अवेयरनेस प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन आज मुझे प्लीज टाइम नहीं है, मुझे माफ करना, कोर्ट में बहुत काम है, आर्ग्यूमेंट्स के लिए कॉल के ऊपर कॉल आ रहे हैं, मुझको माफ करना, तो मुझको जल्दी जाना है। सब महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाएं, कविताएं भी बहुत अच्छा लिख रही है, सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्लीज हमें माफ करना, आज मुझको जल्दी जाना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ जरूर जुड़ी रहूंगी। बिल्कुल मैम, और बिल्कुल। जो भी है प्लीज कैरी ऑन। ऑल द बेस्ट टू यू एंड all beautiful ladies. You all are looking gorgeous. थैंक यू मैम, All the best. And God bless. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, मैं थैंक यू अपनी मैम एक कि आपने कविता अपना रखना कीमती चाहती समय हमें हूँ। दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं एक कविता रखना जी चाहती बिल्कुल हूँ मैम, जो महिलाओं पर आधारित है और इसमें आमतौर पर सारी दुनिया कहती है जी जी वुमेन को कि तुम गलत हो तुम गलत हो। आज मैंने एक कविता लिखी है जी जी जिसमें वो मानती है कि चलो मैं गलत हूँ, हाँ मैं गलत हूँ, पर वो कैसे गलत हूँ और क्यों गलत हूँ ये आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है हाँ मैं गलत हूँ। अगर आत्मा को जगाए रखना गलत है, अगर जमीर की सुनना गलत है, अगर दिल की मानना गलत है तो हाँ हाँ मैं गलत हूँ। अगर किस्मत पर भरोसा करना गलत है, अगर लकीरों पर विश्वास करना गलत है, अगर कुछ फैसले भगवान पर छोड़ देना गलत है तो हाँ हाँ मैं गलत हूँ। अगर उम्मीदें रखना गलत है, अगर जिंदगी को जीना गलत है, अगर आंसुओं को पीना गलत है तो हाँ हाँ मैं गलत हूँ। अगर दोस्ती करना गलत है, अगर दोस्ती निभाना गलत है, अगर दोस्त को माफ कर देना गलत है तो हाँ
हाँ मैं गलत हूँ। अगर उम्मीद का दामन ना छोड़ना गलत है, अगर उम्मीद का दामन ना छोड़ना गलत है, अगर जिंदगी से समझौता करना गलत है, अगर किसी का इंतजार करना गलत है, तो हाँ मैं गलत हूँ। तो फिर तो फिर दुनिया लाख कहे कि मैं गलत हूँ, पर मैं नहीं मानती कि मैं गलत हूँ। दुनिया को रखती हूँ ठोकर पर, दुनिया को रखती हूँ ठोकर पर, न दूंगी जवाब किसी सवाल का। आत्मा रोई है मेरी पर नहीं सोई कभी, आत्मा रोई है मेरी पर नहीं सोई कभी। तो क्यों मानूं मैं कि मैं गलत हूँ, तो क्यों मानूं मैं कि मैं गलत हूँ। थैंक यू। मैम बहुत अच्छी लगी आपकी कविता मैम, बहुत अच्छी है। थैंक यू। ये इसीलिए लिखी है कि महिलाओं को हर समय हर कोई गलत कहता है। ये बिल्कुल कविता मैम। मेरे बारे में नहीं है, ये महिलाओं के बारे में है कि हर समय हर कोई कहता है गलत है, पर चलो मान लेते हैं आज कि मैं गलत हूँ, पर कैसे और क्यों ये जरा थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती जी है। बिल्कुल मैम, बहुत थैंक अच्छा यू लगा सो आपकी मच। कविता सुनकर। थैंक यू सो जी मच। मैम, मैम, बहुत लोग सारे पूछ भी रहे हैं पूछ रहे आपके हैं लिए। कि आप कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं। आप जी मैं देहरादून से हूँ जी, और जी। मेरी कविताएं आकाशवाणी देहरादून में भी प्रसारित होती रहती हैं। मैं देहरादून के कई कवि सम्मेलनों में भी जाती रहती हूँ जी, जी। और मेरी एंथोलॉजी बुक्स में तो छपी रही हैं। और मेरी अपनी एक किताब सोलो पोएट्री बुक है आहत से राहत तक, जी, जी। जिसमें मैंने वुमेन बेस्ड कविताएं लिखी हैं, थोड़ी रोमांटिक कविताएं हैं, थोड़ी इंडिया पर, भारत के बदलते परिवेश पर और कई सारे मुद्दों पर है। तो मैं एक लेखक भी हूँ, एक कवि भी हूँ, माँ तो हुई हूँ, तो साथ में बच्चों के साथ लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। और अपना जॉब प्रोफाइल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही जी दिया है बिल्कुल कि मुझे मैम। 36 इयर्स हो गए हैं जॉब में और ऊपर वाले की दया से चल रहा है सब कुछ। मैं बहुत अच्छा सिलेबस लगा मैम। एक्सपर्ट कमेटी की मेंबर भी हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। फिर कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल जरूर मैम। अपनी कविताएं रखेंगे आपके समक्ष। बिल्कुल मैम। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। कोई और है? Hi. हाय मैम। Hello. Namaste. नमस्ते So, मैम। good afternoon. Can we all give a round of applause for the Treta Yug Foundation members? Please, जोर से एक बार cheer up. Let us cheer first for them. एक clap होनी चाहिए इन महिलाओं के लिए जो young है, and of course they are the future citizens of the country. मैं Dr. Shoma Goho. I'm from Kolkata. You have all heard about Kolkata. That's the eastern part of India. And apart from author, educator, entrepreneur, and designer, मैं अपना नहीं बोलना चाहती हूँ. My action talks about everything. So it's 2 minutes time. मैं कोशिश करती हूँ whatever I can talk. So I manage a very interesting segment. Is young children 3 years age से लेके 18 years तक we do soft skills management. Soft skills along with academics. आप सब जानते हैं कि soft skills is the best way of managing a child's life. यस मैम। Academics में बहुत बच्चे अच्छे नहीं होते हैं. Parents चाहते हैं कि बच्चे 90% मिले. Now all of you say, is it possible? नहीं है. नो मैम। My 22 years of experience, we handle rural Bengal. यस रूरल गांव से बच्चे को लेके जो स्किल्स मैनेजमेंट टॉकिंग है ना, नर्वस होते हैं बच्चे, शाई होते हैं, इंग्लिश बोलना उनके लिए एक बड़ी चीज होती है. जी मैम। So all we are doing for upliftment of the society, because Swami Vivekananda की एक बहुत ज्यादा, I mean all of us are big fans of Swami Vivekananda, Yes, of course, as a youth image. If you educate the masses, the country educates in a huge way. So अगर भारत को हमको वही जगह पे पहुंचाना है, तो our vision, like my organization Promise Center of Education, is always trying to uplift rural Bengal children to a platform where they will be able to face the world.
सो हम लोग की कहानी ऐसे है कि गांव के वेजिटेबल सेलर को बच्चों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए टू गिव स्कॉलरशिप्स, टू डू लॉट ऑफ अदर प्रोग्राम्स जो गरीब पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है। जी मैम। आज जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज है, शहर के हैं, कहीं पे है, दे अब्रॉड भेज देते हैं वेरी इजीली, बट हमने देखा है जितने बच्चे के पेरेंट्स टैलेंटेड है, जीनियस है, सो दे डोंट हैव एनीबॉडी। वो जमीन बेच के भी बच्चे को बाहर भेजते हैं। ये मेरे रियल स्टोरीज की कहानीज है। सो आई थॉट कि ऐसे ऐसे कहानी बोले ताकि आपके ट्रेटा युग के, ऑफ कोर्स वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू बी अ मेंबर, एंड हम चाहते हैं कि अगर आप लोग में से कहीं पे भी, ऑल वुमेन आर डूइंग वंडरफुल वर्क डेफिनेटली। सो अगर कोई बच्चे के लिए करे, सोशल वर्क हम करते हैं, एंड वी आल्सो वर्क फॉर ऑटिज्म चिल्ड्रन। ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम इज सम पार्ट, क्योंकि बच्चे को ना वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। आप लोग यूट्यूब, फेसबुक में देखते होंगे कि ऑटिज्म चिल्ड्रन, दे आर रियली वेरी स्पेशली एबल्ड, मैं बोलूंगी, क्योंकि हम लोग हैंडल करते हैं उनको। जी मैम। क्योंकि देखिए नॉर्मल बच्चे हैं तो हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर है तो क्या, बट थिंक अबाउट ऑटिज्म चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी। So we create platforms for autism children to work in our centers. जैसे काफी सेंटर्स हैं हमारे बंगाल में, तो उनके हेड एंड दे आर डूइंग फैबुलस वर्क, फैंटास्टिक। मतलब हम उनके ऊपर इतना डिपेंड भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मल बच्चों के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते हैं। यस मैम। इट इज लाइक दैट। सो वी हैव लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। अगर कहीं कोई हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, टू डू सोशल वर्क, टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, ताकि मेरा यही कहना है कि बच्चे, वेदर इट इज नॉर्मल बच्चे, स्पेशली एबल्ड, कहीं पे भी, दे आर ऑल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को अच्छे से मोल्ड करके, अच्छे से परवरिश करना विद लॉट ऑफ गुड थिंग्स, वैल्यूज। एक तो वैल्यू होती है, वी डू लॉट ऑफ सुसाइड केसेस। आजकल बच्चे जैसे ना नहीं सुनते हैं तो दे डू ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, सो वी डू लॉट ऑफ काउंसलिंग ताकि वो मेंटल हेल्थ को बजाय रखे। ओके, सो thank you once again and namaste for hearing me out. Thank you all of you. थैंक यू मैम कि आपने Thank इतना you. कीमती Thank समय you. हमें दिया। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much. Thank you. Have a good day. हेलो कृष्णा मैम, क्या कोई और है जो कि कुछ बताना चाहेगा अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में? जी, am I audible clearly? Yes. I just want to sing the song because my profession is the same. श्योर मैम। अगर तेलुगु में गाए तो भी चलेगा क्योंकि कर्नाटिक वोकल की हूँ। ओके ओके मैम, बिल्कुल ओके चलेगा। పోరునేగెలు చూపాధిరే పతి సాటిలేని ఘనుడైన నీరజాక్షియలిగే వేళ నుండి విల్లు ముడివంచగలడ సడే చాలు శత సైన్యాలు నడిపే ధీరుడైన వసుధావాణి విధిరవేణి మదివెనుక పలుకు పలుకు నిరుగగనడ నీలి మేఘములలో ధరణి తేజం నయనాంతరంగములలో వనరీనాదం। वाह मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू। कोई और है मैम जो हमारे साथ कुछ कहना चाहेगा जुड़कर? हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैं छाया कटिया बोल रही हूँ, श्रीरामपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। हेलो मैम। मैं हेलो मैम, मैं देववानी सक्षम इंटरनेशनल बॉडी ऑफ स्कूल प्रिंसिपल में मैनेजर हूँ और मेरे खुद के पुण्य डायमंड एजुकेशन करके क्लासेस चल रहे हैं। जी मैम। तो मैं जो ओलंपियाड ले रही हूँ वो अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर है। बाकी जो ओलंपियाड जो हो रही है वो स्कूल करिकुलम के ऊपर होता है
और मेरा जो ओलंपियाड चल रहा है देववानी नाम से, जी इसमें इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश एंड संस्कृत, ये ओलंपियाड चल रही है जो रामायण, महाभारत, अपनी मनुस्मृति, अपनी जो संस्कृति, जो आप त्रेता युग के फाउंडेशन से बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म दे रहे हो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जी वैसी तरह से देख सकती हूँ अच्छे से स्टेज पे आप एक इंडियन कल्चर में बैठे हैं, जी मैम। तो वो बहुत सुंदर है। तो एक सिर्फ 4 लाइन कहना चाहूंगी त्रेता युग के लिए। जी मैम। सेवा का संकल्प लिए, नया युग हम लाएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य से सबका भविष्य सजाएंगे। त्रेता युग फाउंडेशन की राह पर अब मिलकर साथ चलेंगे, हर चेहरे पे मुस्कान खिले, ऐसा नया सवेरा लाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। क्या कोई और है जो कुछ कहना चाहेगा अपने बारे में या अपनी जर्नी के बारे में? हेलो देवयानी मैम। हेलो यस सो गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्ते। गुड आफ्टरनून मैम। क्या आप अपना बहुत वीडियो अच्छा ऑन लग कर रहा है। सकती हैं? हाँ जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अटेंड करके आप लोगों के साथ, और इतने अच्छे विचार सुन के सभी लोगों के। मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत जी बताऊंगी बिल्कुल मैम। कि मैं डॉक्टर देवयानी बहन हूँ, मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, जी मैम। एंड मेरे हस्बैंड आर्मी में है। तो एक्चुअली जब हम एक करते हैं सर्जरी में, वैसे ही काफ़ी कम लेडीज़ आती हैं। तो जब मैंने जॉइन किया था तभी मेरे को मतलब इतना वो अ, अलग कर देते थे कि आप तो लड़की हो, आपसे नहीं होगा, इस तरीके से। और आज भी जब मतलब शादी होने के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें एवरी 2 इयर्स मूव करना है। एंड उसके बाद मेरा एक छोटा बेबी है जो अभी 2 साल का हो जाएगा। जी मैम। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी कई बारी अभी करंटली आई एम नॉट वर्किंग, मैं अभी घर से नीट के क्लासेस लेती हूँ क्योंकि मेरा बेबी छोटा है, तो मैं उसको अपना पूरा टाइम देना चाहती हूँ। एंड मैं जब वो 3-4 साल का होगा तो मैं रिज़्यूम करूँगी। बट मैं यही सुनती हूँ और यही सोचती हूँ कि आज भी काफ़ी लोग हैं जो हम लोगों को मतलब एक जगह पे जैसे रोक के रखना चाहते हैं, या हमें ना आगे बढ़ने नहीं देते। चाहे वो आप अपने फ्रेंड्स में देख लीजिए या कोई किसी के परिवार में ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है कि क्यों, मतलब मैंने भी काफ़ी बातें सुनी है, ये तक सुना कि आपने बेबी को आप किसी नैनी के हाथ क्यों नहीं दे देते, या आप करियर पे क्यों फोकस नहीं कर रहे हो? अगर करियर पे फोकस करो तो आप बच्चे को क्यों नहीं देख रहे हो? तो ये सब बातें हम औरतों के लिए बहुत बार आती हैं, लेकिन आई फील आज यहाँ पे इतने सारी लेडीज़ के जो मैंने व्यूज़ सुने, मतलब आई एम ट्रूली ओवरवेल्म्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एक्चुअली सभी लोगों ने इतना इंस्पायर कर दिया है। Like Shoma ma'am is doing such great work. I mean ma'am, after listening to you मैं ऐसे थी, मैंने कहा यार कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। We all should, मतलब सॉरी मेरा बेटा भी आ रहा है, but we That's all okay. should, Thank you. we all should just मतलब हमें ये लेडीज को एक दूसरे का साथ बनना चाहिए। जो इतनी कम्युनिटी सर्विसेज लेडीज कर रही हैं, स्पेशली त्रेता युग, मतलब अभी करंटली मैं मेरठ में हूँ, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद ही मुझे आप लोगों के बारे में पता चला। मेरे हस्बैंड अभी मेरठ पोस्टेड हैं, तो एंड इतना कमेंडेबल वर्क है, दिस इज अमेजिंग, लवली। आप लोगों का जब मैंने सब कुछ देखा, पूरा प्रोफाइल, एंड हैट्स ऑफ, बहुत ज़रूरत है ऐसे कि हम लोग, एक तो आप जो ये प्लेटफ़ॉर्म आपने आज क्रिएट किया है कि हम सभी लेडीज़ को साथ में लेके आए हैं, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, कि हमें नहीं पता था कि लोग बाकी क्षेत्रों में क्या-क्या कर रहे हैं। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आपने प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया। सो थैंक यू सो मच वन्स अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू। क्या कोई और है? कृष्णा मैम। हेलो कृष्णा मैम। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जी मेरा नाम नमस्कार डॉक्टर मैम। कृष्णा सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश बदायूं डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी जी। और मैं त्रेता युग फाउंडेशन का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मंच प्रोवाइड किया। मैं ऑलरेडी त्रेता युग फाउंडेशन से पहले से जुड़ी हुई हूँ, जी मैम। कोई नई नहीं हूँ।
तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये। और इसी के साथ-साथ मैं अपना परिचय देना चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हम भी एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है होप यूनिटी हेल्पिंग वेलफेयर फाउंडेशन। मैं लगभग 3-4 साल से ये वर्क कर रही हूँ, जिसमें मैं वुमेन एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट और एजुकेशन पे वर्क करती हूँ। मेरा मेन फोकस रहता है, जैसे अभी मैंने बताया, हम भी वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पे वर्क करते हैं, जिसपे कॉलेजेस वगैरह में गाँव-गाँव जाकर हम चौपाल वगैरह में ऑलरेडी महिला कल्याण विभाग के साथ भी काम करती हूँ, जिसमें बेटी बचाओ सरकार की जो योजनाएँ हैं, वहाँ जाकर महिलाओं को बताना, घर-घर, डोर टू डोर जाकर, इस तरह से मेरा काम रहता है। बाकी का ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी मैं। और मैं सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी मेरे से पहले जो मैम बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि औरत ही औरत को रोकती है। तो आई थिंक मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ। लोग कहते हैं ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, बट मुझे ये लगता है अगर औरत औरत को समझ ले, तो औरत ही औरत की सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती है और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। आज हम देखेंगे अपने आस-पास हमारे 3 टाइप की महिलाएँ ग्रुप बन गया है एक तरह से मैम। जैसे हम क्या देख रहे हैं, जैसे जो महिलाएँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ गई हैं, पढ़ गई हैं, वो सशक्त होके बहुत आगे निकल गई हैं। उन्हें पीछे देखने का टाइम नहीं है और ना ही वो किसी को साथ लेकर चल रही हैं। दूसरी वो महिलाएँ हैं जो आज भी आगे बढ़ने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं और उनका संघर्ष आज भी जारी है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरी महिलाएँ वो हैं जो खुद कुछ करना नहीं चाहती हैं और ना ही उनके साथ परिवार का सपोर्ट है। तो जो महिलाएँ खुद कुछ नहीं करना चाहती, वो ही जो संघर्ष कर रही है महिला अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए, उनकी तरफ वो महिलाएँ खींच रही हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर हम तीनों महिलाएँ एक-दूसरे को समझें और सपोर्ट करें, हम किसी रिश्ते में ना बंधे, हम किसी बंधन में ना बंधे, सिर्फ़ महिला को महिला समझकर अगर उसका सपोर्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी महिला कुछ करना चाहेगी और वो पीछे रह जाएगी। मैं सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, लगता है वो कुछ करना चाहती है, तो प्लीज़ उनको आगे लेकर आइए, क्योंकि हमारा छोटा-सा प्रयास किसी के जीवन को बदल सकता है। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम आपकी बातें सुनकर। विजया मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम, आपने माइक म्यूट किया हुआ है, आप उसे अनम्यूट कर दें। हो गया? यस मैम। ठीक है? जी मैम जी। हेलो मैम। हाँ, हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मैं विजया पांचुली माउंटेनियर हूँ। मैं एक माउंटेनियरिंग में डायरेक्टर थी और मैंने काफी पहले 1977 में माउंटेनियरिंग का कोर्स कर लिया था और उसके बाद मैं माउंटेनियरिंग में डायरेक्टर बन गई थी। ये बात तो सच है कि लेडीज के लिए रास्ते बहुत कठिन है, स्पेशली शादी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ है क्योंकि लेडीज को बच्चा भी 9 महीना पेट में रखना पड़ता है, तो 9 मंथ वो भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चा छोटा होता है तो उसको पालना होता है, तो करियर मतलब बीच में एक बार स्टॉप हो जाता है कुछ टाइम के लिए। जब तक बच्चा 5-6 साल का नहीं हो गया, उसके बाद तो और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी तब ये होता है कि हाँ, बच्चा रह सकता है, खा सकता है, ये हो जाता है। तो है तो लेडीज़ के लिए टफ लाइफ, लेकिन बात वही है, अगर ठान लो तो हम कुछ भी कर सकते हैं और हाँ, हमारे आस-पास जो वातावरण होता है उसका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम क्योंकि कुछ जो पढ़े-लिखे हैं, जिनके परिवार अच्छे हैं, आय अच्छी है, उनको थोड़ा कम परेशानी आती है, लेकिन जो इस उस पे नहीं है, उन लोगों को थोड़ा मुश्किल बहुत होती है। पर मैं यही बोलूँगी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब कामयाब। ये सोच के हमको चलना है और ज़्यादा समय क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं वो कर पाऊँगी। जी मैम। तो और लेकिन आपने आप खुशी हो? जी मैम। अच्छा, खुशी ने मुझे बहुत प्रेरित किया और खुशी ने मुझे सिखाया कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको कितनी बार झुकना पड़ता है, कितनी बार बोलना पड़ता है, अपने काम के लिए समर्पित हो खुशी तुम और मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू मैम, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, और मैं बचेंद्री पाल नाम आप लोगों ने सुना होगा, जी एवरेस्ट मैम। क्लाइंबर, उसके साथ
मेरा वो था, वो हम दोनों साथ जाते थे कोर्स में बच्चों को सिखाने के लिए माउंटेनियरिंग पे। तो आप अपने बच्चे लोगों को भी ज़रूर से माउंटेनियरिंग का कोर्स कराइए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक वो आता है, स्ट्रॉन्ग बनता है बच्चा। तो मैं आप सब जितने लोग यहाँ पर हैं, सबसे कहूँगी कि माउंटेनियरिंग कराइए। जी बिल्कुल थैंक मैम। एक्सक्यूज मी मैम, थैंक अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैम चैट बॉक्स में माउंटेन डाल से दीजिए। ज्यादा ना आजकल लड़कियों को ना सेल्फ डिफेंस की जरूरत है मैम, जो माहौल चल रहा है आज के टाइम पे। बिल्कुल, बिल्कुल। और माउंटेन्स ये सिखाते हैं कि हमको कैसे रहना चाहिए, नेचर के साथ बहुत चीज़ें सिखाते हैं, नेचर के साथ यस कैसे रहना मैम, है। आप अपना तो कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर हमको रहेगा तो प्लीज हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। ठीक है और धन्यवाद, बहुत-बहुत सब लोग खुश रहिए और फिर मिलेंगे। जी अच्छा बिल्कुल तो मैम। चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक, थैंक यू खुशी, थैंक यू त्रेतायु थैंक यू और मैं मैम कि आपने अपना हाँ, कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। हेलो वंशिका मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? हम लोग अच्छे हैं मैम, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जो कहना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स टू ऑल तेतरियो फाउंडेशन बिकॉज़ आप लोगों ने मुझे जितना इंस्पायर किया और आप लोगों की वजह से जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला उसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक स्पेशली खुशी मैम जो सबसे पहले मुझसे कनेक्ट हुई थी आफ्टर दैट आकृति मैम। तो जी थैंक मैम। यू बोथ ऑफ यू और आप लोग वाक़ई में बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे हो। एंड इस समय जो आप लोग की वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिली और जो मैं वर्क कर रही हूँ वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे कर रही हूँ जैसा कि मैम लोगों ने बताया। और जितना भी यहाँ पे लोगों को मैंने सुना मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा और उससे ज़्यादा खुशी ये हुई कि उसमें से काफ़ी लोग प्रयागराज के हैं। जी मैम। तो मैं जाकर उनसे सामने से भी बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ तो थैंक्स अ लॉट कि आपने इतने लोगों से मिलवाया एंड अभी जो नेक्स्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों पे कर रहे हैं लाइक जो जैसे सीबीएसई, यूपीएससी के पेपर्स आते हैं। इवन बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मोबाइल नहीं यूज़ करती, उन्हें शायद ये भी नहीं पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के इस समय एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जो कि सिंगल वुमेन्स के लिए हैं, जिसको वो जी प्रिपेयर मैम। करके आराम से जॉब करके अपनी चीज़ें कर सकती हैं। तो मैंने भी सोचा हुआ है कि मैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर खुद तैयार करूँगी और उनको पहुँचाऊँगी फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप इस पे काम पढ़ो, इसको सॉल्व करो और उसके बाद आप जाकर के एग्ज़ाम दो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं बट हाँ, थैंक यू मैम आप लोगों की वज़ह से मुझे बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, आप लोगों से बहुत अच्छे अप्रोचेस मिले हैं, कॉन्फिडेंस मिला है। So thank you all of you मैम, थैंक यू एंड थैंक यू थैंक यू मैम। ऑल द मैम जो यहाँ पे मुझे मिली और जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। थैंक यू मैम कि अपना कीमती समय निकाल कर हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। प्रियंका मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी मैम, ज़रूर। मैम एक्चुअली गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल गुड और आफ्टरनून मैम मैम। मैं ये मैम कहना क्या आप चाह अपना रही हूँ वीडियो ऑन कर सकती हैं? सिर्फ आप हेलो मैम आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम। मैम आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं, एक्चुअली आप दिख नहीं रहे हो। एक्चुअली मैम मैं अभी थोड़ा-सा ना बिज़ी हूँ, मैं वीडियो नहीं कर सकती हूँ, ओके ओके, बट इट्स मैं ओके बात मैम। ज़रूर कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ जी मैम, एक्चुअली जो मैम ने बोला उनकी सारी बातें बिल्कुल सही है मैम, बट जिस मतलब अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो लाइफ़स्टाइल वगैरह चल रही है ना, इसमें सबसे पहले ना बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, ख़ास करके लड़कियों को। जी और मैम। मैम ने एक कविता मतलब हम लड़कियाँ क्यों बर्दाश्त करें, लड़की जो है ना मैम, जी एक मैम। लड़की की वज़ह से ही सब कुछ आज भगवान भी जो हुए हैं ना क्रिएट वो भी एक लड़की की वज़ह से ही हुए हैं। जी उनको मैम। भी माता दुर्गा की वज़ह से ही वो आए हैं। तो जी मतलब अगर आप किसी की बातें सुनकर या किसी को ये करके आप ये कर रहे हो ना, तो ये आप गलत कर रहे हो। जी जी। मैम वैसे मैं हिंदू राष्ट्रीय सनातन संगठन की वाइस चेयरमैन हूँ। जी मैम। मेरठ से उपदेश राणा जी के साथ मैं काम करती हूँ लव जिहाद के ऊपर। जी जी। आई एम अ क्रिमिनल लॉयर। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वाओ! वेरी गुड। करंटली और मैं सोशल वर्कर 2016 से कर रही हूँ। मेरे मामा वगैरह रहते हैं महाराष्ट्र, जी जी। अहमदनगर साइड। तो जो महाराष्ट्र से लोग हैं उनको टाइगर ग्रुप नाम पता ही होगा। एक्चुअल जो महाराष्ट्र से हैं, उनको याद भी होगा। तो जी। मैं उसमें ऑलरेडी बहुत टाइम से हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम और मैम सुनकर। त्रेता युग से मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ जो और बहुत सारी लेडीज हैं मैं उनको सिर्फ ये बता सकती हूँ आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो। जी आप मैम। बस आपका रास्ता ना ये
होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कर रहे हो और आपको जो गलत कर रहा है ना, उसका एक ही मंत्र है, ओम इग्नोरे स्वाहा। जो कर रहा है, जो कर रहा है, जो करने वाला है, उसको जो बोलना है बोलने दो। जी मैम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है लाइफ में। जी और मैम यहाँ पे कविता भी बहुत सारी हुई है। मैम कविता के अलावा जो रियल लाइफ है, उसके अलावा ना आप जो सोशल वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में, आप उनकी डिटेल दो, उससे और भी ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। जी मैम। मैम डज़न्ट मैटर आपकी मैरिड लाइफ या इस चीज़ों से बोलने से अच्छा है आप ना जो मैरिड लाइफ में आपने स्ट्रगल किए सो किए, बट आप उन स्ट्रगल करना आपको मतलब जो अकॉर्डिंग टू लॉ कहते हैं, आपके बहुत सारे राइट्स हैं, तो आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, क्यों सह रहे हो कोई भी चीज़? आपको तो आपके लिए खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल आई थिंक आई एम राइट मैम। बिल्कुल मैम। और मैम आपका मंत्र तो बहुत ही अच्छा लगा, ओम इग्नोराय स्वाहा। हाँ जी मैम, मंत्र हम लोग बिल्कुल। जरूर अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में मैम। मैम वो चीज़ ना ज़रूरी है क्योंकि हर कोई आगे बढ़ने वालों को ना जी जी पीछे खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी माँ भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं। एक्चुअली रियलिटी क्या है पता है? जब तक आपके घर वाले आपके विदाउट है ना अपोजिट, तब तक ही लोग आपके अपोजिट हो गए। जब आपके घर वाले ही आपको सपोर्ट करेंगे ना, तो आपके अपोजिट खड़े होने का किसी की में मतलब औकात भी नहीं है और किसी में दम भी नहीं है। बस आप जो आपकी फैमिली है ना, उनसे कम्युनिकेशन अच्छे से बनाओ। यस मैम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और फिर बाहर वाले क्या कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जी मैम। क्योंकि बाहर वालों का काम है। बाहर वाले भगवान को भी नहीं छोड़ते। जी बिल्कुल मन्नत पूरी ना होने पे तो भगवान भी चेंज किए जाते हैं। यस मैम। मैम तो हम तो देखिए फिर एक भी इंसान ऐसी हैं। चल रही है। हेलो यस मैम। जी मैम। हेलो जी जी एक बात ऐसे इसीलिए कही गई है कि देखिए हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत होती है, लेकिन हर सक्सेसफुल औरत के सामने उसको रोकने वाले हजार मर्द होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उनको पार करके निकल जाए ना, दैट्स अ रियल वुमन। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल मैम, इम्पैक्ट बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। करना होगा। नहीं, और थैंक ये यू। भी है, मैं मानती हूँ कि एवरी सक्सेसफुल वुमेन उसके पीछे हर्सेल्फ है, द हर्सेल्फ। She बिल्कुल सही has बात कह so रहा हूँ much मैम। of power, like दशभुजा क्यों बोलते हैं? I am proud of being called a दशभुजा. We all women are. कितने भी obstacles आए ना, हम लोग करना है तो निकल जाते हैं. So behind every successful woman is herself. That's it. मैं वो बिल्कुल सही लोगों कह रहे हो मैम आप। करती हूँ. बिल्कुल सही। Yeah. मैम अभी एक मैम ने अपनी पर्सनल लाइफ मतलब अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर एक कविता लिखी थी। आई नो अच्छी बात है आपको कवि सम्मेलन में बुला रहे, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन मैम। बट आप यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग अगर लिखते ना लड़कियों के ऊपर खास करके, अगर एक नारी होने के हिसाब से, तो वो बात कुछ अलग थी मैम। इस वजह से मैं आपको 2 से 3 लाइन सुनाऊंगी, प्लीज थोड़ा सा गौर से सुनना। जी बिल्कुल मैम। नारी मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो सिर्फ एक नाम नहीं है, पुरुष आधार है। हेलो, जी जी अभी आवाज आ रही है मैम? यस। नारी तो सिर्फ एक नाम नहीं है, पूरी सृष्टि का आधार है। तू चाहे तो बदल दे दुनिया, तेरे अंदर वो अपार शक्ति है। जी उठ अपनी ताकत पहचान दे, हर बंद दरवाजा तू खोल दे। जो जो कहते हैं तू कमजोर है, उनकी सोच को आज तू बदल दे। जी मैम। ना खुद को कभी तू कम समझना, तू ही शुरुआत तू ही अंत है। ये होती है एक नारी की डेफिनेशन। अगर नारी से सब कुछ स्टार्ट भी होता है, एक नारी के ऊपर ही सब कुछ खत्म होता है। और जो मतलब लेडीज कह रहे हैं कि हम कमजोर है, तो उनको ना वो लिमिट बना के रखी हुई है घर वालों ने। जी जी बहुत अच्छा लगा आप सभी की बातें सुनकर, और स्पेशली आप सभी की कविताएं, विचार सब कुछ सुनकर बहुत ही अच्छा लगा मैम। और आपने हमें बहुत इंस्पायर मैं भी बोलना चाहूंगी थोड़ा सा। जी जी हाँ, जैसे प्रियंका जी ने कहा कि मेरा एक अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने ये कविता लिखी थी, तो ये मैंने सुनाई। मैं महिलाओं पर ही अधिकतर लिखती हूँ और मुझे सुनना भी पड़ता है कि महिलाओं पर ही क्यों लिखती हूँ। जी जी तो मेरा ज़्यादातर प्रयास महिलाओं पर ही रहता है, बट एकदम मेरे दिमाग में वो आई, मैंने बताया। तो एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहूँगी महिलाओं के ऊपर, प्रियंका जी के लिए भी समर्पित रहेगी और सारी महिलाओं के लिए। जी जी
मत जोड़ो दहेज माँ, मत जोड़ो दहेज माँ, मुझे शिक्षा रूपी गहना पहना दो। मत जोड़ो दहेज माँ, मुझे शिक्षा रूपी गहना पहना दो। स्वाभिमान से जीने का सबक सिखा दो। स्वाभिमान से जीने का सबक सिखा दो। माना तेरा ये दहेज, माना तेरा ये दहेज तेरे दामाद को खरीदने के काम आएगा। माना तेरा ये दहेज तेरे दामाद को खरीदने के काम आएगा, पर ये मेरे कोई काम ना आएगा। पर ये मेरे कोई काम ना आएगा, पल भर में मिट जाएगा। पल भर में मिट जाएगा। मत जोड़ो दहेज माँ, मुझे शिक्षा रूपी गहना पहना दो। स्वाभिमान से जीने का सबक सिखा दो। स्वाभिमान से जीने का सबक सिखा दो। जब अनजाने अपनों के बीच में, जब अनजाने अपनों के बीच में कोई मुझे दुख दे जाएगा, जब अनजानों अपने के बीच में कोई मुझे दुख दे जाएगा, तब माँ तेरा ये दहेज मेरे कोई काम ना आएगा। तब माँ तेरा ये दहेज मेरे कोई काम ना आएगा। शिक्षा रूपी भाई ही मुझे धीरज दे पाएगा। शिक्षा रूपी भाई ही मुझे धीरज दे पाएगा। मत जोड़ो दहेज माँ, मुझे शिक्षा रूपी गहना पहना दो। स्वाभिमान से जीने का सबक सिखा दो। स्वाभिमान से नाइस मैम। बहुत अच्छा लगा मैम आपकी कविता सुनकर, बहुत अच्छा है मैम। और कुछ अपने बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी। जैसे मैंने इंट्रोड्यूस तो किया था, लेकिन कुछ चीजें बता नहीं पाई कि मेरी जर्नी क्या रही। तो मैं अगर अवसर हो तो मैं बोलना चाहूँ। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल मैम। थैंक यू। त्रेता युग फाउंडेशन ने जो मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे अच्छी बात लगती है कि वो महिलाओं को लेकर चल रहे हैं, और हमारी सब महिलाओं को अपने विचारों को रखने का और अपने संघर्षों को रखने का जो उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए भी उनको आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा भी संघर्ष कुछ इसी तरह का था कि मुझे एजुकेशन फील्ड से बहुत लगाव था शादी के पहले भी, और आफ्टर मैरिज मेरे एजुकेशन बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई थी, और मुझे मतलब अवसर भी नहीं था कि मैं किसी तरह से उसको जर्नी को शुरू कर सकूँ, जिससे मैं डिप्रेशन में धीमे-धीमे जाने लगी और अपने परिवार को भी संभालती रही। और क्योंकि हमें सम्मान संस्कार भी दिए जाते हैं जो धरोहर होती है महिलाओं के लिए, तो उनको भी देखना होता है। तो वहाँ वो निभाते हुए कहीं न कहीं मैंने अपना जो ख्वाब था, जो जर्नी थी, वो पीछे छोड़ दी थी। लेकिन धीमे-धीमे मैं उसमें कंटिन्यू हो रही थी। मैं रात-रात जगती थी, पूरी-पूरी रात जाके पढ़ती थी, तब जाके मैं सारा दिन परिवार को समय देती थी, और रात में पढ़ के मैं अपनी स्टडी जारी रखती थी किसी तरह से। उसकी मतलब काफ़ी साल मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाके मैं निकली और आज मैं वर्क कर रही हूँ। तो बहुत मुश्किल समय मैंने बिताया उस समय। परिवार का सपोर्ट बहुत कम रहता था, लेकिन फिर भी अपने सपने के लिए मैंने भागना शुरू किया, प्रयास करना शुरू किया, और ये जो कविता लिखने का टैलेंट था मेरा बिल्कुल दब चुका था, 10 साल बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। और आफ्टर जब मैंने अपनी ज़िंदगी उस लेवल पर प्रेज़ेंट की, जैसे कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किया, तब मेरे अंदर ये जो टैलेंट था मेरा निकल के आया। मैं भूल ही गई थी कि मैं कभी कविता लिखती थी। जी जी। और अचानक से ये डेवलप हुआ, और आज बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कर रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं कविताएँ लिख रही हूँ, और समाज सुधार का भी काम कर रही हूँ। महिलाओं को जागृत करने का और उनको उनकी प्रॉब्लम के साथ निकलने का एक मौका देने का प्रयास करती हूँ। जिससे कि बहुत सी महिलाएँ हैं जिनकी पारिवारिक समस्याएँ और समाज, ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई स्थितियों में। कहने की बातें उसको नहीं हम इग्नोर कर पाते हैं। मैं भी बहुत बहुत बोल्ड थी शादी के पहले। आफ्टर मैरिज मुझ कई तरह से दबाव इस तरह का था, सामाजिक दबाव कह लीजिए, पारिवारिक दबाव कह लीजिए, या समस्याओं का दबाव कह लीजिए, जिससे कि मुझे उससे जूझना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वो बोल्ड लड़की कहीं दब गई थी। तो मुझे लगता है कि हाँ, प्रयास कैसे करना है, कैसे उनको मतलब स्थान देना है, इसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ। उन महिलाओं को जो घर के अंदर हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, किस तरह से अपने आप को अच्छा रख सकती हैं, वो किस तरह से अपने आप को आर्थिक आज़ादी दे सकती हैं, उस पर मैं काम कर रही हूँ। उस पर मैं ऐसी फील्डों पर जाती हूँ, ऐसी फील्ड से वर्क लेकर आती हूँ, और उनको अवेलेबल कराती हूँ कि वो घर बैठे ही अपने आप को ज़िंदा रख सकें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें समाज से। तो इस पर मैं वर्क कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी फील्ड ऐसी हैं जहाँ आप जाके कार्य कर सकते हो, जहाँ आप अपने टैलेंट को प्रस्तुत कर सकते हो, जी मैम। लड़ झगड़ के भी पहुँच सकते हो। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जो इनके खिलाफ नहीं जा सकती हैं, उनके लिए मैं कार्य कर रही हूँ, जो घर रहते हुए अपने परिवार को भी देखते हुए, समझते हुए कार्य कर सकें। तो उनके लिए मैं फील्ड पर पहले जाती हूँ, उस कार्य को समझती हूँ, फिर उनको अवेलेबल करती हूँ उसके लिए कि आप इस तरह से कार्य कर सकते हो, और उसमें जो भी सहयोग मेरा बन सकता है, मोटिवेट करने के माध्यम से या उनके कार्य में मदद करने के माध्यम से मैं वह बात भी करती हूँ। बहुत अच्छा और लगा उनके मैम। स्वास्थ्य
और उनके स्वास्थ्य के लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि उनको जैसे महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा, जैसे मैं खुद ही बताया कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे खुद पता नहीं था और अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशान रहती थी। जी, जी। कार्य करती रहती थी, परेशान रहती थी, मुझे नहीं पता था ये डिप्रेशन है या क्या है, लेकिन मैं बीमार होती चली गई। तो वो बीमारियों, मैंने कई लोगों में उस तरह की बीमारियाँ जी, देखी, जी, तो मैं उस पर बिल्कुल। भी कार्य कर रही हूँ, किस तरह से इन बीमारियों से निजात महिलाओं को दिलाई जा सकती है। जी मैम। और डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जिसको वो लोग प्योरली मतलब प्रेज़ेंट नहीं करते हैं। आप कैंसर है, आप बहुत सी बीमारियों से ग्रसित है, आप प्रेज़ेंट कर देते हो। लेकिन डिप्रेशन को सीधा पागलपन से सूचित कर दिया जाता है, ये लोग पीछे हट जाते हैं और उसको झेलते रहते हैं। वो कैंसर से भी खतरनाक होती है। बिल्कुल। मतलब मैम मैं परिवार की सॉरी फॉर दैट मैम, डिप्रेशन पता है कब होता है? जब अपना अपनी जो चीजें बाहर नहीं निकाल सकते, जब अंदर ही अंदर दिल के अंदर रखते हो, तो डेफिनेटली मैम डिप्रेशन होना ही होना है। बिल्कुल, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी होती है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर मैम। तो चलिए अब समय को देखते हुए हम इस इवेंट को क्लोज करते हैं। आयशा। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। आप सबका सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल रहा है। तो हमारे साथ आप ऐसे ही कनेक्ट रहिए और ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद आप सभी को कि आज आप हमारे साथ जुड़े एंड आप सबकी प्रेजेंस ने इस इवेंट को बहुत ही स्पेशल बनाया। आइए हम सब मिलके ऐसे ही एक दूसरे को इंस्पायर और एम्पावर करते रहें। थैंक यू। आप सभी के यहाँ आकर इस पल को इतना खास बनाने के लिए दिल से थैंक यू। और आपका सपोर्ट और साथ हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। थैंक यू मैम। Thank you so much. It's an honor and privilege to be there with all of you. I am an Army Officer's wife and thank you so much for this. Thank you wonderful so ceremony. much. Thank you, Wish you ma'am. all the best. Thank you. थैंक यू मैम। Thank फाइनली आज के इस इवेंट के एंड पर मैं बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सबसे मिलकर और आप सबकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो हमारा अस्तित्व इवेंट है, ये सिर्फ वुमेंस डे तक ही नहीं बल्कि पूरे साल तक जारी रहेगा। और इस इवेंट के एंड पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक महिला सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरे समाज की नींव होती है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। इसी के साथ हम अपना इवेंट क्लोज करते हैं। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट इवेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. Thank you Thank you so everyone. much. Bye. Take Thank care. you so much.